हिमाचल प्रदेश में आगामी बजट सत्र से पहले होने वाली विधायक प्राथमिकताओं की बैठक का विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार विपक्षी विधायकों की प्राथमिकताओं को अनदेखा कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 2 वर्षों में विपक्षी विधायकों द्वारा सुझाई गई प्राथमिकताओं की डीपीआर तक नहीं बनाई गई है, जबकि कांग्रेस के उन विधायकों की योजनाओं को मंजूरी दी जा रही है जो मुख्यमंत्री के करीबी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के विधायकों को न केवल विकास योजनाओं में दरकिनार किया जा रहा है, बल्कि उन्हें सरकारी कार्यक्रमों में भी आमंत्रित नहीं किया जा रहा। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन बताते हुए कहा कि सुक्खू सरकार विपक्षी विधायकों को अपमानित कर रही है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जब विपक्ष में थे तब विधायकों के अधिकारों की बातें करते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद वे खुद विधायकों के हितों की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केंद्र सरकार से मिली आर्थिक सहायता का दुरुपयोग कर रही है। वहीं रमेश धवाला द्वारा पार्टी के खिलाफ दिए गए बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए जयराम ठाकुर ने उन्हें संयम बरतने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि जब धवाला विधायक नहीं थे तब भी भाजपा सरकार ने उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया था, इसीलिए उन्हें पार्टी मंच के बाहर इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। पिछले 2 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और 2 वर्षों से जो हमारे चुने हुए विधायक ऑपोजिशन के विशेष तौर से जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा, परंपरा के हिसाब से उसका पालन करते हुए विधायक प्राथमिकता की बैठकों में जाते रहे। लेकिन हमें इस बात को लेकर के अफसोस है कि 2 वर्ष के कार्यकाल में ऑपोजिशन के विधायकों की डीपीआर बनने की प्रोसेस अधिकांश जगह पर हुई ही नहीं है। मैं अगर अपनी ही बात कहूं, बाकी अगर विधायक अपने अपने क्षेत्र की बात कहना चाहेंगे तो मैं कहूंगा कि वो भी कह सकते हैं कि 1-2 स्पेसिफिक इश्यूज को लेकर के जो हमने प्राथमिकता दी है, पीडब्ल्यूडी में दी है, आईपीएच में दी है, उसकी डीपीआर बनाने की प्रोसेस ही शुरू नहीं हुई है। और 2 वर्ष कार्यकाल कांग्रेस का पूरा हो चुका है, कांग्रेस की सरकार का पूरा हो चुका है। यह तीसरी विधायक प्राथमिकता की बैठक है। जब आपको डीपीआर ही नहीं बनानी है तो निश्चित रूप से उसके बाद फिर विधायकों के कहने पर काम कैसे होंगे। और उससे आगे बढ़कर के एक और चीज को लेकर के हिमाचल प्रदेश में एक नई परंपरा शुरू कर दी कि डीपीआर जो बन करके तैयार हो भी गई है पिछली, उसमें भी लिस्ट बना करके मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत की जा रही है कौन सी डीपीआर हमको नबार्ड के सामने पेश करनी है, नबार्ड को फॉरवर्ड करनी है। और उसमें फिर जो है भारतीय जनता पार्टी यानी कि विपक्ष के विधायकों के जो डीपीआर बनी है उनके सामने कांटा लगता है और सिर्फ कांग्रेस के विधायकों की और कांग्रेस के विधायकों में से भी उन विधायकों के लिए प्राथमिकताएं तय हो रही है जो मुख्यमंत्री के करीब है, नजदीक है। बहुत सारे कांग्रेस के विधायक, जब हमने पिछले कल ये फैसला किया कि हम नहीं जाएंगे, तो कांग्रेस के भी बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो संपर्क कर रहे हैं कि हमारी भी स्थिति ऐसी ही है जैसी स्थिति आपकी है। मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बात को अनुभव कर रही है, महसूस कर रही है कि ऐसा दौर कभी देखा नहीं जब सारे काम रोकने की 2 साल के कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी अभी तक वो प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है। जहां भी लगता है कि इसको रोको उसको रोको, सब काम रोके हुए हैं, बंद किए हुए हैं। विधायक प्राथमिकता का विषय तो मैंने बड़ा स्पष्ट कर दिया, लेकिन जनता सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित हो रही है, जनता सबसे ज्यादा इसमें पिस रही है क्योंकि उनके जेन्युइन काम भी नहीं हो पा रहे। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जो बात कहने का अधिकार है प्लेटफॉर्म पार्टी का है, वहां पर बात कहें और ऐसे सार्वजनिक पर बात करने का स्वभाव कभी इस प्रकार से जो है वो पार्टी स्वीकार नहीं करती है। इसको बंद करना होगा पार्टी को निश्चित रूप से। और उनको पार्टी ने पूरा सम्मान दिया है। जब चुनाव लड़ करके वो नहीं जीत पाए थे तब भी उनको कैबिनेट के दर्जे के साथ सम्मान दिया गया है। थोड़ा उनको संयम करना चाहिए। और मैं इतना ही कहूंगा
कि पार्टी के प्लेटफॉर्म पर जब भी बात कहनी है वो कहें, लेकिन सार्वजनिक मंच पर बात करने पर परहेज करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।